नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता की चाबी सौंप दी है और आज 2025 की जो चुनाव हुआ है बिहार विधानसभा का, उसमें एनडीए को जो है 200 के बाहर यानी 200 के पार जो है बहुमत प्राप्त हुआ है और बिहार में एक प्रचंड बहुमत है एनडीए सरकार को। यहाँ आप जो है बीजेपी और नीतीश कुमार की जो जेडीयू पार्टी है और फिर से जो एलजेपी चिराग पासवान की जो पार्टी है, इन्होंने मिलकर के बहुत अच्छा जो है काम किया है। बहुत अच्छा गठबंधन था और बहुत अच्छे नेतृत्व के साथ, बहुत अच्छे सूझबूझ के साथ जो है बिहार के जनता के सामने गए और यहाँ पे बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार के ऊपर विश्वास दिखाते हुए बिहार की सत्ता उनको सौंपी है। तो आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर कि क्या कारण रहे कि जेडीयू जैसी जो पार्टी थी पिछले चुनाव में कुछ बेहतर नहीं कर पाई थी, इस बार बहुत बेहतर कर गई। एनडीए ने अपने खुद के रिकॉर्ड को तोड़ा और क्या इसमें कारण था कि आरजेडी जो कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, जो कि मुख्य रूप से तेजस्वी यादव उनके बेटे जो हैं वो एक बड़े चेहरे के रूप में आरजेडी को संचालित कर रहे थे और इस चुनाव के अंदर उनकी बहुत बुरी तरह से जो उनके पार्टी की हार हुई है, सीटें इतनी तेज़ी से नीचे गिरी हैं, इन सब के कारण पे एक एक बिंदु जो है हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें आरजेडी के हार का कारण। ठीक है, तो आरजेडी के हार का कारण उनके अतीत का जो है जंगल राज है। उनके अतीत का जंगल राज, ये तो हो सकता है कि आज के वोटरों को वो जंगल राज देखने को न मिला हो, जो युवा वोटर हैं उनको जंगल राज देखने को न मिला हो, लेकिन बीजेपी और एनडीए के जितने भी नेता थे वे इस जंगल राज को उन युवाओं तक पहुंचाते रहे। वे बताते रहे कि किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव की जो सरकार हुआ करती थी या उनके परिवार के लोगों की सरकार हुआ करती थी, तो किस प्रकार से बिहार में जो है बदमाशियां होती थी, किस प्रकार से बिहार में अपहरण होते थे, एक प्रकार पूरा जंगल राज का छाया रहता था। ये बीजेपी ने हर मंच से जो है जा करके बताने का काम किया। यहाँ आप कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव या आरजेडी जो है तेजस्वी यादव, हो सकता है कि तेजस्वी यादव जो है ऐसा काम ना किए हों, उनके पिता ने ये चीज़ें किया था, उनके सरकार में ऐसा हुआ था, पर वो अतीत की जो घटनाएं थीं, जो अतीत का काल था, वो तेजस्वी यादव के कहीं ना कहीं हार का एक कारण बनता है। ठीक है, आइए अगली बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस जो है, बताया जा रहा है, बहुत सारे विश्लेषक कह रहे हैं कि क्या इस चुनाव में भी जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं बोझ बन गई है आरजेडी के ऊपर, और कांग्रेस के आने की वजह से, राहुल गांधी के आने की वजह से जो है आरजेडी के अंदर जो है एक निगेटिविटी फैल गया है और उस निगेटिविटी की वजह से जो है तेजस्वी यादव की पार्टी को यानी आरजेडी को बहुत बड़ा घाटा सहने को देखा गया है। ठीक है, अब अगली बात कर लें तो कहीं ना कहीं तालमेल में भी कमी रही है। महागठबंधन तो बन गया, आपने बड़ी बड़ी बातें भी कर ली, लेकिन तालमेल की कमी आई। सीटों के बंटवारा में जो है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रुझान पहले देखने को मिला, बहुत सारे विवाद हुए, सीटों का बंटवारा ठीक से नहीं हो पा रहा था और आनन फानन में जो है कैंडिडेट को जो है टिकट दिया गया है। आनन फानन में कैंडिडेट को टिकट देने से यहाँ पे बहुत सारी हानियाँ ये हुई हैं कि उस कैंडिडेट को पूरे अपने कह सकते हैं कि जो निर्वाचन क्षेत्र है उसके अंदर घूमने का मौका ही नहीं मिल पाया। वे जनता तक जा ही नहीं पाए, जनता को पता ही नहीं था, आधी सदी जनता को, कि हमारा कौन सा जो है उम्मीदवार है यहाँ से उठा हुआ है। कहीं ना कहीं ये भी मुद्दा रहा हुआ है। और प्लस अवास्तविक वादे, तेजस्वी प्रसाद यादव के आपने मुख से सुना होगा, उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, पर इन चीज़ों को जो है जो एनडीए है, एनडीए के जो नेता हैं, उन्होंने आंकड़ों के अनुसार जो है बताना प्रयास किया कि जो बिहार की अर्थव्यवस्था है उसके आधार पे 2 करोड़ नौकरियां देने का कोई भी अस्तित्व नहीं है, ना ये दे पाएंगे नौकरी। ठीक है, भले ही तेजस्वी यादव ने हर मन से कहा कि हम इसका ब्लूप्रिंट हर 2-3 दिन में दे देंगे, मतलब जिस सभाओं में जाते थे, जिसको इंटरव्यू देते थे, हर मीडिया चैनल को बस यही कहते थे 2-3 दिन में जो है हम इसका ब्लूप्रिंट दे देंगे कि कैसे हम 2 करोड़ नौकरियां जो है बिहार के युवाओं को देने वाले हैं। तो अब आगे की बात करते हैं थोड़ा सा। कहीं ना कहीं ये वादे जो है जनता को समझ में आए कि भाई 2 करोड़ नौकरी की बात करते हैं और बिहार का अर्थव्यवस्था उतना तो है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो है यहाँ पे झूठे साबित होते हैं, उनकी पार्टी झूठी साबित होती है कि बिना आंकड़ों के जो है आप वादे कर देते हैं और आप ऐसा कर पाएंगे नहीं। और ये बताने में एनडीए जो है सक्षम भी हो जाती है और यही कारण है कि आज एनडीए 200 के पार पहुँच जा रही है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, पारंपरिक वोट बैंक तक ही सीमित रह गए। अगला कारण क्या था? यूपी हो चाहे बिहार हो, हम देखते हैं MY फैक्टर। MY का मतलब
मुस्लिम और यादव, मुस्लिम और यादव पे जो है यूपी के अखिलेश यादव हो या फिर आरजेडी हो, ये दोनों बड़ा भरोसा करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है मोतिहारी की जो घटना होती है, मोतिहारी के अंदर जो यादव परिवार को मारा जाता है, उसकी वजह से जो है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा र्यूमर फैलता है यादवों के बीच में, क्योंकि न तो तेजस्वी यादव बोलते हैं कुछ और न ही बोलते हैं आपके अखिलेश यादव, क्योंकि यादवों के ये बहुत बड़े नेता लोग हैं और इन्होंने कोई भी बात नहीं बोली, क्योंकि ये बात थी मुहर्रम के दिन की और मुसलमानों के द्वारा ये कांड किया गया था, उनकी हत्या की गई थी। अब इसमें जो है लगा कि भाई मुसलमान वोटर हैं तेजस्वी यादव के, तो उन्होंने कभी भी इस बारे में बात नहीं की, जिसकी वजह से कुछ यादव वोटर भी जो है वो नाराज़ हुए और वो बीजेपी की तरफ चले गए। लगभग 14% के आसपास वोटर हैं बिहार के अंदर और 14% यादव वोटर हैं, और ये यादव वोटरों में से कुछ जो है वो बिहार की तरफ जाते हुए नजर आए इस मोतिहारी वाली घटना के बाद। आगे जरा देखते हैं यहाँ पे चारा घोटाला, क्योंकि घोटालों के सीरीज में जब आते हैं ना, तो लालू प्रसाद यादव की जब सरकार रही, यानी आरजेडी की जब सरकार रही, तो घोटालों का एक क्रम था बिहार के अंदर, और जिसमें से सबसे बड़ा जो घोटाला था चारा घोटाला था। और इस चारा घोटाला को जो है, यानी बड़े बड़े घोटालाओं के साथ चारा घोटाला को जो है हाईलाइट किया गया एनडीए की तरफ से, और जनता को बताया गया कि अगर ये सत्ता में आएंगे तो आपके पैसे का, जो आप टैक्स का पैसा देते हैं, आपका विकास न करके बल्कि ये अपना विकास करेंगे, घोटाला करेंगे। और ये जनता में समझाने में मतलब कह सकते हैं सक्सेसफुल भी हुए, सफल भी हो गए एनडीए के नेता। अब बात करते हैं कि एनडीए ने जिस तरह से ज़मीनी हकीकत पे काम किया, लोगों तक गए और जा कर के आरजेडी के इन कमियों को बताने का प्रयास किया, जनता ने इन चीज़ों को जो है बहुत सीरियस लिया, बहुत गंभीरता से लिया है। तो कहीं ना कहीं ये रही जो है आरजेडी की कमियां। अब थोड़ा सा बताते हैं कि एनडीए में जो है क्या ऐसी खूबी थी कि बिहार की जनता ने सत्ता की चाबी उनको थमा दी, वो भी ऐसा जब कई सालों से जो है नीतीश कुमार एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई थी, उसके बावजूद भी एनडीए ने जो है इतनी प्रचंड जीत हासिल की है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग आएँ और कहें कि वोट चोरी हुई है या ये वो। राहुल गांधी का भी एक मुद्दा था, उन्होंने भी कहा कि वोट चोरी हुई है, उन्होंने बहुत सारे डेटा दिए, पर वो जनता इन सब चीज़ों को नकार देती है और कहती है हमको विकास चाहिए। ठीक है, तो आइए कुछ एनडीए के बारे में बात कर लेते हैं। एनडीए ने आखिर क्या वो मुख्य कारण थे, तो इस सबसे पहला मुख्य कारण था मोदी की लोकप्रियता। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को प्रभावित की, और आप देखेंगे कि मोदी जी के साथ साथ योगी जी को भी जो है वहाँ पे उतार दिया गया था। बड़े बड़े नेता हेमंत विश्व शर्मा तक को जो है वहाँ पे उतार दिया गया था। ये फायर ब्रांड नेता ये जब बिहार के राजनीति में उतरते हैं तो ये सभी लोग जो है बिहार के लोगों तक प्रभाव पहुंचाने तक सफल हो जाते हैं, क्योंकि मोदी जी की लोकप्रियता हो चाहे योगी जी की लोकप्रियता हो, ये जो है लोगों को दिल तक पहुंचती है, और इस वजह से कहीं ना कहीं एनडीए की जो सरकार है वो बनती हुई आज दिखाई दे रही है। ठीक है, आगे देखें तो महिला वोटरों का समर्थन, यहाँ बिहार के राजनीति के अंदर जो है महिला वोटरों का जो है एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो एक छवि है वो सुशासन बाबू के तौर पे है। क्योंकि जिस ज़माने में जो जंगल राज की मैंने अभी बात की, उसमें लड़कियों का दिन में ही अपहरण कर लिया जाता था, उठा लिया जाता था वहाँ पे। तो लेकिन जब सुशासन बाबू आते हैं, यानी कि नीतीश कुमार जब आते हैं, इन सारी चीज़ों पे रोक लगता है और महिलाओं का एक सम्मान मिलता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि इन महिलाओं के सम्मान में जो शराबबंदी है वो भी कहीं ना कहीं महिला वोटरों को प्रभावित किया है, और इससे भी ज़्यादा अगर किसी ने प्रभावित किया है तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने प्रभावित किया है। क्योंकि अभी जस्ट जो है चुनाव के पहले ही 21 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये की तीसरी किस्त जो है वो नीतीश कुमार के द्वारा भेजी जाती है, जो कहीं ना कहीं जो है एक मील का पत्थर साबित होता है इस चुनाव के अंदर। क्योंकि महिलाओं को ये चीज़ हो गया था कि महिलाओं की जो बेरोजगारी है, महिलाओं की जो एक सशक्तिकरण के बारे में नीतीश कुमार ने सोचा है, उसकी तीसरी किस्त आ जाती है चुनाव के जस्ट पहले, और ये महिलाओं वोटरों को जो है कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। अब थोड़ा सा आगे की बात कर लें तो विस्तृत जातिगत गठबंधन, क्योंकि मैंने बताया अभी हाल ही में कुछ देर पहले कि आरजेडी MY फैक्टर तक ही सीमित रह गई, पर वहीं जो एनडीए की सरकार थी उन्होंने हर जाति को लेने का प्रयास किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं हमारे केवल ये वोटर हैं, उन्होंने सवर्ण का या अति पिछड़ा जो वर्ग है उनको भी अपने अंदर लाने का प्रयास किया, पिछड़ा वर्ग भी खुल करके सामने आया, और ये सारे वोटर जो है वो वोट करते हैं और कहीं ना कहीं जो है एनडीए 200 का आंकड़ा पार कर जाती है। ठीक है,
और इसमें अगर आगे बात करें तो कल्याणकारी योजनाएं, क्योंकि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो केंद्र में जो है वो भी एनडीए की सरकार है और नीतीश कुमार के जो समर्थन से बनी हुई सरकारें हैं, तो केंद्र के द्वारा भी फंड आए हैं आपके बिहार के अंदर और बिहार में योजनाएं धड़ल्ले से लागू हुई हैं। और कहीं ना कहीं जो राशन वाली 5 किलो राशन की व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित हुआ है। सड़कों के अगर आप देख लें, डेवलपमेंट अगर आप देखें तो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा हुआ है। कारण ये रहा है कि केंद्र से फंड भी आए हैं राज्य सरकार के तहत। तो ये सब जो है बहुत सारी चुनौतियां रही हैं और बहुत सारे कारण रहे हैं जिससे आरजेडी हारती है और बीजेपी जीत रही है। और चूंकि बिहार की राजनीति एक बहुत खतरनाक राजनीति है और बिहार की राजनीति में अगर इतना बड़ा प्रचंड बहुमत अगर किसी को मिलता है तो नो डाउट उस पार्टी ने ज़मीन पे मेहनत किया है। अगर हम बात करें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की, तो ये योजनाओं पे बात न करके, अपने ब्लूप्रिंट पे बात न करके, ये जो है जनता को यही बता देता रहा है कि आपका वोट चोरी हुआ है, आपका वोट चोरी हुआ है। और लेकिन वहीं अगर हम देखेंगे एनडीए की सरकार ने जो है इन मुद्दों को बहुत सीरियसली नहीं लिया, जिसकी वजह से जो है बिहार की जनता ने इन चीज़ों को नहीं देखा, क्योंकि बिहार की जनता को इससे कोई मतलब नहीं था कि वोट चोरी हुई है, क्योंकि उनका वोट खुद ही पड़ रहा था। बिहार की जनता जो है ये चाहती थी कि यहाँ पे वो जंगल राज लौट के ना आए। तो इस वजह से जो है तेजस्वी यादव नो डाउट कि एक युवा चेहरे थे, लेकिन जनता ने नीतीश कुमार जी के शासन व्यवस्था पे विश्वास किया है और इस बार जो सत्ता की चाबी है वो नीतीश कुमार को थमा दी है जनता के द्वारा ने। चलिए, तो आज जो है हम इतना ही बात करते हैं, फिर जो है अपडेट के साथ जो भी अपडेट निकल के आते हैं, क्योंकि अब जान ही चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी का भाषण भी हो गया है और जिसकी वजह से जो भी नए अपडेट आएंगे उसके साथ हम फिर एक बार मिलेंगे। तो बताइए, क्या जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई उनमें से सबसे जो बड़ा कारण जंगल राज था और मोतिहारी का जो नया नया कांड था, ये 2 थे आरजेडी की तरफ से, और तीसरा जो मैंने आपको बताया बीजेपी के या फिर एनडीए की तरफ से, वो था मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 21 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये की जो राशि भेजी गई है। इनके बारे में सब आप बताइए, सबसे बड़ा कारण इनमें से कौन था। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।